वेलकम दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो अधीक्षक एग्जाम हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पीडीएफ यशवंत सर ने दिया था मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसी को सॉल्व करते हैं। और ये मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, तो इस वीडियो से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में, वो 2 घंटे कैसे मेरा माइंड चलता है। ये इधर बगल में ओएमआर शीट है, तो साथ में फिलअप करने का भी एक बार अपन देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये मेरा लॉयल है, मतलब मैं अभी तक इसको पहले कभी सॉल्व नहीं किया हूँ, पहली बार देखने वाला हूँ क्वेश्चन। अब देखते हैं कि कितना बनता है, क्या बनता है, और कैसे मेरा गेसिंग वर्क काम करता है कि नहीं करता, देखते हैं। चलिए ठीक है। रिवीजन वैसे भी थोड़ा कम है, बट फिर भी ट्राई करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, नहीं है पूछा है, तो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ कि जो नहीं पूछा है उसको क्या कर लो, आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लो कि जो नहीं बताना है मेरे को। उदयपुर का विद्रोह 1858 में हुआ था। हुआ उतने उसी के आसपास हुआ था। कोई विद्रोह वन रक्षा हेतु हुआ था, ये भी ठीक है। इसके बाद पहाड़ी कोर विद्रोह 1883 में हुआ था। डेट तो याद नहीं आ रहा, पर देखते हैं। परलकोट विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा सिंह ने किया था। परलकोट तो गेंद सिंह का है ना, तो यही सिंह। देखो अब मेरे को तीन में भी थोड़ा डाउट है कि डेट उसी का है कि नहीं, लेकिन मेरे को ये पक्का पता है कि परलकोट विद्रोह झाड़ा सिंह ने तो नहीं किया था। ठीक है, तो मेरा आंसर मिल गया। तो ऐसी कई चीज़ें अगर याद नहीं रहती ना, थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो तो भी बन जाता है। अभी रिविजन भी करना पड़ेगा मुझे, और बाकी देखते हैं कितना बनता है। कालिदास के रामायण में निम्न से किस स्थल का वर्णन आता है? सीता बेंगरा, रामगढ़, लक्ष्मण झूला, उपरोक्त में से कोई नहीं। रामायण में, वो भी कालिदास कालिदास सीता बेंगरा, और वो अपना रामगढ़ की गुफा में तो सब हो गया था ना, तो रामगढ़ ले सकते हैं। ठीक है। बस्तर के 1876 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो बस्तर का 1876 का विद्रोह का नेता गुंडाधुर नहीं है, झाड़ा सिरहा नहीं है। झाड़ा सिरहा ही है क्या? झाड़ा सिरहा ही होगा। दुलार सिंह तो मूंगा माझी तो है नहीं। ठीक है। मौर्य विद्रोह, झाड़ा सिरहा। ठीक, तो ये हो गया 3 क्वेश्चन। पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ओएमआर फिल करेंगे ना। चौथा, रायपुर में जय स्तंभ की नींव किसने रखी थी? तो न्यू आर के पाटिल, ये ठीक है। पढ़ो कुछ चीज है ये। दुर्ग में किसान सभा उदयराम का है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग जिला कचहरी में किस स्वतंत्रता सेनानी ने आग लगाई थी? दुर्ग जिला कचहरी में आग लगाना ना, तो ये रघुनंदन सिंह रावत। ठीक। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1920 में आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो लगभग अगस्त 20 में स्टार्ट हुआ था, तो 20 में 2-3 महीने तो नहीं होगा, 21 में होगा फिर। अब मैं देखो 20 और 21 में थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन है, क्योंकि फैक्ट बहुत दिनों का रिवीजन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि 21 होना चाहिए, क्योंकि 20 अगस्त सितंबर में स्टार्ट हुआ है, तुरंत नहीं होना चाहिए ना। 21 मान के आऊँ मैं तो। छत्तीसगढ़ मराठा काल में नियुक्त सूबेदारों का सही क्रम बताइए। ठीक है, देखते हैं। महिपत राव से तो स्टार्ट हुआ था, तो डी कहाँ है? डी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, और इसमें भी नहीं है। अब डी के बाद ए या बी में से एक है ना, तो महिपत राव, फिर विट्ठल, केशव गोविंद और भवानी काल। तो महिपत के बाद केशव था कि विट्ठल था? तो बहुत दिन हो गए, याद नहीं आ रहा है क्या है। आई थिंक विट्ठल राव यार। इसको मारते हैं, छोड़ो। अब देखो, दो चीज में कंफ्यूजन होता है ना, तो जो आ रहा है मन में पहली बार उसको मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जनरली 8 में से 7 मतलब 6-7 तो सही हो जाएगा। अब ये 8 क्वेश्चन अभी तक हो गए। अब इसका जिसका उत्तर है, तो अभी उत्तर नहीं देखेंगे, पहले पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे कितना सही होता है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान ओरी कर जमींदारों से वसूल किया जाने वाला कर था। ओरी कर, ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, देखते हैं। सेवाई कर तो पता है, छोटे स्थायी करों का सामायिक नाम, तो ये सही है। कलाली कर मादक द्रव्यों पर निषेध, ये भी सही है। पंडरी कर गैर कृषक, ये भी सही है। तो जब तीन सही हैं, तो फिर कथन एक सही है, दो चार से गलत है, एक तीन चार सही है, उपरोक्त में से सभी कथन सही है, तो सही मारो। उपरोक्त में से सभी कथन को सही मारो तो। मुरिया विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ये तो देखो 1876 क्वेश्चन भी था, और मतलब 2 क्वेश्चन एक दूसरे को आंसर कर दे रहे हैं। सही कथन का चयन करें। ठीक है, क्या क्या है? पहला है, छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों का निर्माण सर्वप्रथम 96 में प्रारंभ हुआ। अब उतना डेट तो याद नहीं है 96 से कब से हुआ, बाकी देखते हैं दूसरा। 96 96 96, यानी चारों जगह 96, मतलब 96 तो होगा लग रहा है, फिर देखते हैं। केवल 4 मुख्य सड़कें थी। अब 4 इतना कौन याद रखता है, 4 था कि 3 था? देखते हैं। एक सड़क रायपुर से जगदलपुर। हाँ, रायपुर जगदलपुर तो होना ही चाहिए ना, रायपुर तो सिटी है, जगदलपुर भी बड़ा जगह है, तो ये तो होना चाहिए। प्रमुख सड़क में से एक जगदलपुर से जयपुर
छतरपुर से जयपुर, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं। केवल एक सही है, एक और दो सही है, दो और चार सही है, सभी सभी सही है तो मारो सभी सही है। दो तीन चीजें कि पहला तो ये कि मेरे को पूरा तरह से याद नहीं है कि ये सही है कि गलत है, और जब लग रहा है कि एक दो सही हो सकता है तो फिर सभी सही में डाल दो, देखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन। कोरंडम खनिज परियोजना के अंतर्गत कुचनूर, कुचनूर किस में है बताओ? बीजापुर में ना, कहाँ है ये? कुछ चीजें ऐसी हैं ये याद रहती हैं, सीधा ऑप्शन ढूंढना बस पड़ता है। शिशुपाल पर्वत धारी डोंगर किस जिले में स्थित है? शिशुपाल कहाँ है बताओ? देखो, राजनांदगांव इधर नहीं है, नारायणपुर नहीं है, महासमुंद और धमतरी, तो महासमुंद में लग रहा है मेरे को। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखो अब इसमें गलत पूछा है ना, तो पहले मतलब एक राउंड ऐसे सॉल्व करते जाता हूँ मैं एग्जाम हॉल में भी। अब देखते हैं गलत में क्या क्या है। तो भैरमगढ़ और पामेड़ जो है वन्य जीव अभयारण्य जंगली भैंसों का अभयारण्य है, ये तो सही चीज है, गलत तो नहीं है। भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1984 में हुई थी। 84 था, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, देखते हैं चलो। भैरमगढ़ 139 वर्ग किलोमीटर, हाँ ये मेरे को याद आ रहा है, भैरमगढ़ 139 था। भैरमगढ़ में जो अभयारण्य सुकमा में, भैरमगढ़ सुकमा में कब से हो गया? बीजापुर में है ना। अब गलत पूछा है, मतलब चार तो होना चाहिए, तो ओनली वन, ओनली टू एंड थ्री, ओनली टू एंड फोर, तो चार तो होना चाहिए, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। 1984 में नहीं हुआ है फिर ये भी, है ना। देखो ऑप्शन से बना मेरे को, दूसरे नंबर पे मैं श्योर नहीं था कि 84 है कि क्या है, क्योंकि डेट याद नहीं रहता है बहुत दिनों में न पढ़े हो तो, बट चौथे नंबर ऑप्शन से बन गया वो। अब देखते हैं 15वां नंबर। चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण 1968 के अनुसार छत्तीसगढ़ में दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वनों का प्रतिशत कितना है? वाह। दक्षिणी, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन 10, 15, 27। देखो शुष्क मिश्रित पर्णपाती बोल रहे हैं ना, यानी पतझड़ वन। अभी सूखा वाला तो ज्यादा है छत्तीसगढ़ में यार। नहीं है, मैं इनमें से कोई नहीं मारता, डी। देखो मेरे को भी नहीं पता अभी आंसर क्या है, बट मेरे को लग रहा है कि इतना कम तो नहीं है, मिस्क ज्यादा ही है ना। बाकी देखेंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ की पड़ती भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.55% है पड़ती भूमि। अब इतना कोई याद नहीं रखता कितना परसेंट है। बाकी दूसरा ऑप्शन देखते हैं। कोरिया, जसपुर, राजनांदगांव जिलों में सर्वाधिक पड़ती भूमि है। अच्छा, कोरिया, जसपुर, राजनांदगांव में, देखते हैं नेक्स्ट। पड़ती भूमि कम उपजाऊ होती है, पर धमतरी, महासमुंद, जांजगीर जिलों में सबसे कम पड़ती भूमि है। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑल द एबो आर करेक्ट। ओके, इसको सेकंड राउंड में करेंगे, छोड़ो। जो नहीं बन पा रहा है, जो नहीं समझ आ रहा है उसको छोड़ दो, सेकंड राउंड में करेंगे। ठीक है, बाकी आंसर नहीं देखा हूँ, टेंशन मत लेना कि देख लिया होंगे करके। छत्तीसगढ़ के वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनना है। ठीक है, पहला क्या है? दक्षिणी पश्चिम मानसून सर्वाधिक वर्षा होती है, सही बात है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण अल्प वर्षा होती है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ बेसिन में पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर से इधर ना, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है जी। पूर्व से पश्चिम मतलब जब इधर चलते हैं तो वर्षा मात्रा कम होती है ना। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो वर्षा इधर ज्यादा है, जसपुर में, बस्तर में, इधर कहाँ है? इधर कम है। तो सही कथन चुनिए बोला था, तो तीन को बस मैं गलत कर देता हूँ, तीन गलत, तीन गलत, तीन गलत, ये सही है फिर। देखते हैं। राज्य में खनिज प्रयोगशाला कहाँ कहाँ स्थित है? खनिज प्रयोगशाला कहाँ कहाँ स्थित है? कहाँ कहाँ स्थित है बोल रहे हैं? जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। ये मेरा थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, खनिज प्रयोगशाला। अंबिकापुर तो नहीं होना चाहिए। अब जगदलपुर, रायगढ़ में से एक होगा, देखते हैं, सेकंड राउंड में देखेंगे इसको। अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है ना, टाइम मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं सोचना है। जिलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ये अच्छा है, अभी बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जिला की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, मतलब कहाँ ज़्यादा संभाग है बताओ, है ना। बिलासपुर। उसके बाद 19 के बाद इथाले 20। छत्तीसगढ़ बेसिन किस सेल समूह से निर्मित है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। गुड़वाना है कि नहीं सर? क्या? गुड़वाना, कडप्पा। ठीक, कडप्पा है। कौन सी नदी पवई जलप्रपात का निर्माण करती है? पवई जलप्रपात कौन सी नदी है? बनास, पिंगला, उत्तर भी दे दिया था क्या? चना, हाँ पवई का चना है, ठीक है। उत्तर भी दे दिए थे यहाँ पर, ठीक है।
उत्तर नहीं देना चाहिए भाई नीचे वैसे। इधर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर निम्न से किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो ये ऐसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, तो यहीं पर जो होगा उससे पास होगा। बारहवा पारा तो नीचे साइड है, ये कैसे होगा? गोमर्दा भी नहीं होगा, सेमरसोत भी नहीं होगा, तमोर पिंगला ही है। तमोर पिंगला यहीं पर है, और सेमरसोत कहाँ है? सेमरसोत तो तमोर पिंगला, गोविंद वल्लभ, सेमरसोत तमोर पिंगला में डाउट लग रहा है, पर तमोर पिंगला लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। 22 के बाद 23, 2023 में भारत वन स्थिति प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे कम वन आवरण वाला है? ये पढ़ा हुआ चीज है, याद आएगा कि नहीं? दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, इनमें से कोई नहीं। आई थिंक रायपुर मेरे को याद है, पता नहीं क्यों, देखना पड़ेगा। बेमेतरा, रायपुर, बेमेतरा, रायपुर, बट पहला रायपुर लगा था, रायपुर लगा, चलते हैं देखा जाएगा। पर्यावरण वानिकी योजना के उद्देश्यों में कौन से बिंदु सही हैं? पर्यावरण वानिकी योजना, देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, ठीक है, मतलब ठीक ही लग रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण रोकने के लिए पथ वृक्षारोपण, हाँ ये भी ठीक है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क और पिकनिक स्पॉट बनाना। अब ये दो चीजें शहरी के बारे में बोला है, ठीक है। अब ये चीजें ग्रामीण, तो मेरे को तीसरे में डाउट है कि तीसरा शायद सही नहीं होगा लग रहा है। एक और दो सही मान के चलते हैं, देखते हैं। 25, कौन सा बिंदु सही है? छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी स्थिर है, होती ही है, ज्यादा कुछ ऊपर चढ़ नहीं होता। वाणिज्य क्षेत्र के आय की वृद्धि प्रतिशत कम हो रहा है, थोड़ा सा डाउट है, देखेंगे। 23-24 में वानिकी क्षेत्र की आय 1.66% की वृद्धि हुई है। 23-24 का डाटा पूछ दिए नहीं, 24-25 का, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का योगदान 8,71,183 रुपये रहा है। ये सेकेंड राउंड का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। कलम संस्कृति, ठीक है। गोदना के फूल के रचयिता, गोदना के फूल, गोदना के फूल किसका है? अनसुईया अग्रवाल का तो नहीं हो सकता, अमिता राव भी नहीं पढ़ा हूँ, देशमुख भी नहीं पढ़ा हूँ, उर्मिला शुक्ला का लग रहा है मेरे को। उर्मिला शुक्ला, गोदना के फूल, कुछ तो ट्रिक बनाए थे उसमें ना, उर्मिला शुक्ला यूज किए थे अपन, उर्मिला छत्तीसगढ़ की औरत, ऐसा कुछ गोदना गोदवाती है, देखेंगे। नकपुरा नामक स्थल किस समुदाय से संबंधित है? तो ये तो जैन है, बहुत फेमस चीज है। महापौषाणी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? जनजाति में महापौषाण, हलवा, बैगा, गोंड, भुजिया, महापौषाण संस्कार। मुड़िया माड़िया देता तो मस्त बनता है ये तो। गोंड ही मार के आऊंगा फिर मैं, ठीक है, देखते हैं गोंड। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति प्रेम जागृत करने वाले प्रथम उपन्यासकार, मतलब प्रथम उपन्यासकार कौन है छत्तीसगढ़ी का? श्रीकांत वर्मा, विनोद शुक्ला, बंशीधर पांडे, यही है। इसके बाद फिर नकटा नकटी का महत्व कौन से नृत्य में होता है? नकटा नकटी, भतरा, छेरता, तारा, दही दही कांदा में तो कुछ नहीं है ऐसा। तारा गीत जो है ना, महिलाएं गाती हैं उसमें दीपदान के समय, तो उसमें भी नक नकटी क्यों आएगा? छेरता छेरछेरा वाला है, तो इसमें बच्चे जाते होंगे। अब भतरा नृत्य, तो भतरा हम लोग पढ़ते हैं जनरली, ये किसी मंचन करता है, ये भी गाथा का। नकटा नकटी, एग्जैक्ट पढ़ा हुआ फैक्ट नहीं है मेरा, बट छेरता में देखते हैं, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मेरे को लग रहा है नकटा नकटी छेरता में होगा। माटी तिहार का समापन किस कार्यक्रम के पश्चात होता है? समापन, माटी पुजारी, पुड़िया पूजा, पुटका मंडानी, बी और सी दोनों। हम्म, बी सी दोनों, जब बी है थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है ना, थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रहा है उसमें कि इसको लगाओ करके, पढ़ा हुआ चीज़ तो है नहीं ये। देखते हैं, अंगरी फोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताओ? याद रखना नहीं होगा, ईर्ष्या करना, काला जादू, तमतमा जाना। अंगरी फोड़ना ईर्ष्या करना ही तो होता है थी। संस्कृति, किस विद्वान ने भारतीय जनजाति धर्म में मानवाद नहीं, मानववाद होगा, मानववाद का उल्लेख किया? हट्टन, स्पेंसर, मजूमदार, एस सी राय। एस सी राय तो नहीं है, मजूमदार पता नहीं, मेरे को लग रहा है मजूमदार। देखते हैं क्या होगा, मजूमदार, माना से मजूमदार, ऐसा मैं कुछ पढ़ा था लग रहा है मेरे को।
भुजमाड़िया विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई है? 78-79। ठीक। ये थोड़ा सा लग रहा है 78-79, पर 79-80 में डाउट आ रहा है। पहली नजर में यही लगा था, यही छोड़ो। रंग चेतना के 3 पारंपरिक संवाहक झेरी, पारड़ी, खम्ब स्वांग किस जनजाति में होता है? खम्ब स्वांग तो पढ़े हैं, कोरकू में होता है, सब उसी का होगा फिर। इसके बाद करम की नांगल भूत जोते, कर्मशील नहीं होता इसमें, आलसी नहीं होता, भाग्यशाली होना होता है। राजभाषा आयोग में सन 16 से 18 तक अध्यक्ष कौन थे? 3 लोग तो अध्यक्ष रहे हैं इसमें बस, है ना। विनय कुमार, विनय मोहन पाठक दिया जी, श्यामला चतुर्वेदी, तानेश्वर शर्मा। ये दोनों तो अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन 16 से 18 में कौन थे यार? थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। सेकंड राउंड क्वेश्चन 38वां, पंचायती राज से क्वेश्चन। कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के उत्तरदायी है? राज्य के वित्त आयोग। पंचायत निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को क्या शक्तियां नहीं प्राप्त है? क्वेश्चन है, नहीं प्राप्त है। निर्वाचन का संचालन तो करेगा, पर्यवेक्षण भी करेगा, मतदाता सूची तैयार करने में निर्देशन भी देगा। निर्देशन, पर्यवेक्षण और तीनों प्राप्त है यार। निर्वाचन का संचालन तो पंचायत निर्वाचन में करेगा ही ना राज्य निर्वाचन आयोग। तुम लोग कोई नहीं डालो। पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों का अभिप्रेत 37 संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप है? ये तो विलोपित हो जाएगा फिर। देखो 244 क दिया है, 244 एक दिया है, मतलब या तो विलोप, ये मतलब क्वेश्चन ऑप्शन लिखने में गलती हो गया होगा। बाकी अगर पेशा एक्ट, अनुसूचित क्षेत्रों पे 244 एक ही मानते हैं, बाकी देखते हैं। 40 के बाद इधर, किसी ग्राम पंचायत की जितनी जनसंख्या 1000 से कम हो, वार्डों की संख्या कितनी हो? 1000 से अगर कम है तो वहां पर वार्ड की संख्या कितनी? न्यूनतम 10 और अधिकतम कितना होता है? 20, है ना, ग्राम में। और जनपद में 20 से फिर क्या होता है? 25 होता है क्या? 25 ही तो होता है, याद आ रहा है जहाँ तक। बट ये तो याद है मेरे को 10 से 20 होता है, तो 10 से अन्य नहीं होगा। देखो रिवीजन कितना जरूरी है, अभी मेरे को बस 10 से 20 याद आ रहा है। उसके बाद नगर पंचायत तो जिला पंचायत में आई थिंक 10 से 25 और 20 से 30 ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मतलब ये बोल रहा हूँ। फंस जाता अभी कुछ दूसरा था क्वेश्चन इसमें तो। किसी जिला पंचायत के शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति। ये अच्छा क्वेश्चन, 70, 71, 74, 75। इसको याद है तभी बना पाओगे, बाकी देखते हैं। लास्ट सेकंड राउंड में करेंगे ना, पहले राउंड में सब थोड़ी करना है। 43, कौन सा कथन सही है? जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन राज्यपाल करते हैं। क्षेत्रों में विभाजन राज्यपाल करते हैं। जहाँ किसी खंड की जनसंख्या 50,000 से कम हो, वहाँ उस खंड में कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाएगा। 10। जनपद पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या यथासंभव समान नहीं होनी चाहिए। ये तो गलत है, समान होनी चाहिए ना। जनपद पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए। मतदाताओं की संख्या और जनसंख्या की संख्या थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, छोटो, सेकेंड राउंड में देखेंगे। 43 के बाद नीचे दो, नीचे नीचे नीचे, ये 44। छत्तीसगढ़ में विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के घरेलू उत्पाद में भागीदारी का प्रतिशत निम्न वर्षों में किस वर्ष सर्वाधिक रहा है? अच्छा, विनिर्माण किस वर्ष सबसे ज्यादा रहा है? देखो विनिर्माण 20 में तो हो नहीं सकता, कोरोना टाइम था। 21 भी, हाँ, लेकिन जब डाउन होता है तो फिर अप होता है। तो 21 22 का चांस है, 22 23 23 24, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है जी, बट देखते हैं। 20 21 22 लग रहा है तो मार दो, छोड़ो। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में गौण खनिज राजस्व प्राप्ति हुई है। गौण खनिज में कितना राजस्व मिला है? 265, 56, 55, 55। 55.71, 55.81। वाह, एकदम पढ़ा होगा, मतलब याद हो तभी बना सकते हैं सवाल है। बाकी देखते हैं, देखो 55 55 दिया है तो दोनों में से एक होना चाहिए आंसर। अब 7 1 8 1, 7 1 8 1, 7 1 8 1, 7 1 8 1 क्या लगाया जाए? लेट्स सी, गेस करते हैं, 255.71 लगाते हैं।
क्या होगा पता नहीं, बट देखते हैं। ग्रेफाइट उत्पादन का हिस्सा देश में कितना प्रतिशत? छत्तीसगढ़ में ग्रेफाइट। अरे वाह, आज तक कोयला, लोहा, डोलामाइट, चूना पत्थर सब पढ़ते थे, ग्रेफाइट भी पूछ दिया। 1%, 0.6, 1.6, 0.50। देखो इसमें दोनों में 60-60 है, तीन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, एक और आधा हटा दो। अब 1.60, 0.60, इन दोनों में से एक होना चाहिए। क्या हो सकता है, देखते हैं, सी लगाते हैं, बाकी जो होगा। छत्तीसगढ़ में रंगीनी लाख का उत्पादन किस परपोषी पौधे में किया जाता है? मतलब लाख का उत्पादन सीधा सीधा, तो पलास, साजा, पलास में करते हैं ना, पलास लाख का ही तो आई थिंक, पलास कुसुम, पलास कुसुम बेर, ऐसे कुछ याद आ रहा है मेरे को, तो साजा सागौन तो नहीं है, बट इन दोनों में पलास कुसुम, पलास ही हो गया यार। फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ है? तो ये तो नवा रायपुर ही आएगा सब कुछ। 49, 49, 49, अरे 50, दो चीज तो खत्म है ना, मतलब ये 50, मतलब 49 पहले बना लो। शासन सुधार पहल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल जन विश्वास अच्छा, ये तो अभी जनमन में पढ़े थे ना, जन विश्वास अधिवेशन अधिनियम को, इसी में देखो पूछ भी दिया नहीं। प्रमुख उद्देश्य क्या है? सभी तुच्छ अपराधों के लिए दंड बढ़ाना, नहीं नहीं कम किया गया था उसमें तो। आम नागरिक कर भी तो मोट छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघन आपराधिक संरक्षण जुर्माने था, ये सही है। और इधर देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत इनपुट सहायता योजना का विस्तार कर धान के अलावा किन अतिरिक्त फसलों को शामिल किया गया? दलहन वाला जो बोल रहे हैं उसमें, दालें तिलहन मत का। चलो तो 50 क्वेश्चन हो गए, एक राउंड और चलते हैं फटाफट, जो जो छोड़े हैं उसको करते हैं कवर। और मेरा तरीका ये रहता है, जैसे एक राउंड हो गया ना, तो अब मैं OMR भी फिल करूंगा और जो छूटे क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो लेट्स सी, तो क्या क्या है देखते हैं, इसमें अब OMR भी फिल करते जाना है, और वो एक का क्या है, एक का है मेरे पास, एक का डी। तो मैं जो है OMR फिल करता हूँ तो बस टिक मारता हूँ, है ना, टिक। एक का डी, दो का बी, ठीक है, तीन का बी, चार का, ऐसे ही सेम मैं वहाँ भी एग्जाम हॉल में करता हूँ, चार का बी ऐसे देखे, पाँच का बी, ठीक है। अब पाँच तक हो गया ना, अब फटाफट इसको पाँच को क्या करो अपन, सर्कल कर लो। तो इससे क्या होता है ना, मोनोटोनस नहीं होता, मतलब बबलिंग जो है बीच बीच में होती जाएगी, तो दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहता है, इधर उधर नहीं होता, प्रेशर भी नहीं आता, बबलिंग हो गया बहुत कुछ करके। हाँ, छठवा, छः का क्या है, डी, छः का डी, सात का सी, आठ का डी, आठ का ए लगा है ना, आठ का ए। अब जैसे मान लो यहीं पर एक नहीं बी होना चाहिए था, तो मैं तुरंत इसको गूगल कर देता है ना, बस एक डॉट से। ये तो बहुत मोटा दिखा रहा है पेन में, टैबलेट में, आप पेन में लगाओगे तो बहुत कम दिखेगा। ठीक है, लास्ट में चेक करेंगे ना, अभी चेक नहीं करेंगे। नौ का क्या है, नौ का है डी, नौ का डी। दस का ए, सॉरी 10 का ए यहाँ पर आ जाएगा, 10 का ए, ऐसे कर ही देते हैं हम, 10 हो गया तो। हाँ, देखो ये डॉट का फायदा यही है, डॉट में दिक्कत नहीं होता। 10 के बाद 11, 11 का मैंने डी मार दिया है, ठीक है। 12 का डी, 13 का बी, 14 का डी मार दिया गया है, 14 का भी डी। आप लोग 2x में करके इसको देख सकते हैं, है ना। 15 का डी, ठीक है। 16 का, 16 को सेकेंड राउंड दिए थे, अब देखते हैं 16 में क्या कर सकते हैं। प्रतिभूमि का प्रतिशत 3.5%, चलो मानते हैं इसको सही। कोरिया, जसपुर और राजनांदगांव में सर्वाधिक बोल रहे हैं। कोरिया है लेफ्ट साइड, जसपुर है राइट साइड, राजनांदगांव भी लेफ्ट साइड, अलग अलग लोकेशन। धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा, इसमें भी धमतरी महासमुंद एक साइड है, बट जांजगीर चांपा बीच में है। देखो प्रत्येक कम उपजाऊ होती है, तो मुझे पता है, मतलब याद है कि कम उपजाऊ होती है, ज़्यादा नहीं होता। सही कथन बताना है तो देखते हैं, चार किस में है, चार इसमें है और इसमें है, तो मतलब ये दो तो खत्म हो गए। अब तीन चार, काल अब देखो सही, क्या क्या जाए। देखो जसपुर और कोरिया, मतलब धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा, मेरे को पता नहीं लग रहा सी, सिर्फ तीन चार सही है करके। हाँ, हाँ कोरिया भी पहाड़ ही तो है। देखते हैं, तीन सी में मारते हैं, 16 का सी।
इसके बाद 17 में आ जाएगा ए। 18 का खनिज प्रयोगशाला, हाँ, ये नहीं पढ़े थे अपन। 18 खनिज कहाँ डाला जाए, जगदलपुर में देखते हैं यार। जगदलपुर ज़्यादा फेमस है रायगढ़ से कंपेयर किया जाए तो। जिलों की संख्या, हाँ ये तो बिलासपुर है, 19 का सी हो गया। इसके बाद 20 में बी हो जाएगा ये। अब देखो 11 से नहीं किए थे बबलिंग, तो बबलिंग कर लो। ऐसी 5 या 10 आपके हिसाब से जो आपको सही लगे उतना कर लो, डॉट डॉट। उसके बाद फिर उसको बबल कर दो, है ना। पूरा डॉट करके रखे रहोगे फिर एक साथ बबलिंग करूंगा सोचोगे ना 50 या 100 एक साथ, तो वो भी थोड़ा गलत टेक्निक है मेरे हिसाब से। 5-10 को करते जाओ। और बबलिंग भी ऐसा है कि पहले गोला बना लो और फिर अंदर को भर दो, तो अच्छे से बनाता है। पेन में अच्छा होगा, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है टैबलेट में। 21, 21 का तो सी। और 22 में भी डी मार दिए हमने, 22 का डी। इसके बाद 23 में है बी। 24 में बी, ठीक है। 25 का तो डाउट वाला था। तो माने कि क्षेत्र की भागीदारी स्थिर है, तो मान के चलो स्थिर है। आय की वृद्धि प्रतिशत कम हो रही है, ये मेरे को गलत लगा। वानिकी से आय कम कैसे होगा, ज़्यादा ही होना चाहिए। सही है बोल रहे तो दो खत्म कर दो। दो खत्म, दो खत्म। तो ये इसमें दो नहीं है ना, ये सही होगा फिर। सी। देखते हैं 25 का सी लगा कर देखते हैं जो होगा। इसके बाद गोदना के फूल वाला, ये 5 इधर बचा है तो उसको कर ही देता हूँ। फिर ऊपर चलिए, जहाँ जहाँ डॉट है उसको क्या करो, गोला कर दो। ये लाइव मैं अपना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे कोई मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। 26 में थे, 26 का डी है, डी कर दिए। 27 का सी है, ठीक है। 28 महापाषाणी संस्कार गुण माने हैं, देखते हैं क्या होता है। 29 का भी सी है, ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं 30 में क्या मारे, बी मारे। 30 में बी मार दिए। 31 का डी मार दिए। 32 का बी मार दिए ये। इसके बाद 33, 33 से देखते हैं। 33 में सी मारा है हमने, सी। 34 में ए मारा है। 35 में भी ए मारा है। 36 में सी मारा गया है। 37 में, 37 छोड़ दिए थे। विनय कुमार पाठक तो पढ़े, विनय मोहन पाठक कहाँ से आ गया फिर। कौन था 16 से 18 तक अध्यक्ष। पहला अध्यक्ष तो श्यामला चतुर्वेदी है। 16 में थे कि कब थे। अभी विनय मोहन पाठक करके मैं कर रहा हूँ ना, विनय कुमार पाठक रहता तो मैं शायद चल भी देता। इसमें मेरे को डाउट लग रहा है। लगाना तो है, एक कोई सा लगा देता हूँ ना। किसका लगाया जाए, डेट याद नहीं आ रहा अभी बिल्कुल भी ना। चलो छोड़ो, देखते हैं, ट्राई करते हैं। क्या लगाया जाए, ए बी सी, ए बी सी। विनय कुमार पाठक ही है क्या, मोहन लिख दिया, शायद मोहन ही नाम हो उनका कहीं। इसमें विशेष इम्फेसिस ए मारा जाए, छोड़ो, देखा जाएगा जो होगा। 38 नंबर डी। 39 नंबर डी। 40 नंबर ए। उसके बाद 41 में सी। 42 में, चारों है। जिला पंचायत के शासी समिति प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में, अभी देखो बिल्कुल भी आइडिया नहीं क्या है, बट आई थिंक मेरे को जाना चाहिए। क्या अक्कड़ बक्कड़ किस में खेला जाए, सी। कुछ समझ नहीं आता तो मैं सी जरूर लगा लेता हूँ, ठीक है। 10 में 4-5 तो सही हो जाता है। तो लेट्स सी, उस हिसाब से चल के देखते हैं जो होगा। गलत भी हो सकता है लेकिन चांस लेते हैं ना। 43 में, अच्छा ये नहीं हुआ है। कथन सही है। जनपद राज्य निर्वाचन क्षेत्र में राज्यपाल करते हैं, ठीक है, पहला सही है। ये दो खत्म। और 50,000 से कम हो वहाँ 10 निर्वाचन क्षेत्र विभाजित किया जाएगा, ये भी सही है, दो, ठीक है। अब चौथा को देखते हैं। जनपद पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए, जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए, सही है। तो 1 2 4 मारते हैं, सी मारते हैं। 43 का सी, ठीक है। इसके बाद फिर कहाँ गया, 44, 44 का बी।
45 का डी मार दिया गया है, इसको भी देखना पड़ेगा। 46 का सी मार दिया गया, इसको भी चेक करना पड़ेगा, ये भी पढ़ा हुआ चीज नहीं है। 47 का बी, 48 का सी, 49 50 दो ठी और है। 49 तो सही है, अभी मैं जनमन में पढ़ा था इसको। 49 का बी, अब 50 का देखना पड़ेगा, 50 का सी। चलो तो ये फटाफट, अब देखो मैं इसको पूरा लाइन कर दिया, उसके बाद बबल कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपके ऊपर है, सहूलियत कैसा आपको सही लगता है, बाकी आप 10 10 कम से कम डॉट करो फिर बनाओ। मैं 5 में भी करके दिखा दिया, 10 में भी करके दिखा दिया और पूरा 25 भी करके दिखा दिया, तो जो आपको सही लगे, लेकिन डॉट करके ही बनाओ, उससे क्या है बबलिंग मिस्टेक नहीं होता ना। ठीक है, आप देखते हैं कितना हमारा मार्क्स आता है अब इसमें, कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, और एनालिसिस कर देंगे कि कितने हमने रिस्क लिया था वो सही हुआ, ठीक है, और कितना गलत हुआ। तो लेट्स सी, अगले 2 3 मिनट में हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो गया हमारा 50 तक, अब देखते हैं, चलो तो स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। एक से, कहाँ है कहाँ है? हम्म, चलो एक, एक का डी है, अब जो सही होगा उसको मैं लाल कर देता हूँ, एक का डी ठीक है, एक का डी, 2 का बी ये भी ठीक है, 3 का बी, 4 का बी, और 5 का बी, 6 का डी ये भी ठीक है, 7 का सी ये भी ठीक है, 8 का ए भी ठीक है, फिर 9 का देखते हैं, 9 का डी, 9 का डी भी ठीक हो गया, 10 का ए भी ठीक हो गया, 11 का डी, तो 11 में हमने डी लगाया ठीक है, इसके बाद 12 का डी भी ठीक है, 13 का बी भी ठीक है, 14 का डी भी ठीक है, 15 का सी है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, चैंपियन ऑफ सेट वाला गलत हो गया ना ये, देखेंगे इसका क्या है आंसर लास्ट में। 16 का डी था, ये भी गलत हो गया, क्या वाला गलत हो गया, अच्छा प्रतिभूमि वाला गलत हो गया ना, ठीक है, तो 2 गलत हो गए जी, 15 16, ठीक है कोई नहीं। 17 का, क्या है 17 का, 17 का ए ठीक हो गया, 18 का ए भी ठीक हो गया, 19 का सी भी ठीक हो गया, 20 का बी भी ठीक हो गया, 21 का सी ठीक है, 22 का डी ठीक है, और उसके बाद 23 का सी, 23 में बी आना चाहिए था, गलत हो गया, आई से फार वाला गलत हो गया अपना ना, बेमित्रा है, रायपुर मार दिया था मैं, बेमित्रा है ठीक। हाँ ये वैसे बनना चाहिए था, मेरी गलती है ये, रिवीजन कमी। 24 का बी ये ठीक हो गया, 25 को विलोपित कर दिया, क्या क्या करना चाहें, वानिकी का योगदान, चलो ये मतलब विलोपित है, छोड़ो इसको, कुछ दिक्कत होगा उसमें। 26 का डी ठीक है, गोदनापुर मेरा शुक्ला याद आ रहा था। जैन का हो गया 27 सी, 28 का सी, 29 का सी ठीक है, 30 का बी, हाँ देखो छेड़ता वाला गेस कर रहे थे, आ गया ना। 31 का डी ये भी ठीक है, 31 भी देखो सही हो गया ना, माटी तिहार वाला। 32 का बी ये भी ठीक है, इसको लास्ट में और मैं आपको बताऊंगा कौन से में कौन गलत है ना। 33 में सी ठीक है, 34 में ए ठीक है, 35 में ए ठीक है, 36 का सी ठीक है, 37 का ए ठीक है, इसके बाद 38 का डी ठीक है, 39 का डी ठीक है, 40 का ए ठीक है, पेशा वाला देखो 40 का ए ठीक हो गया, 41 का सी ठीक है, 42 का बी ये गलत हो गया, क्या है, जिला पंचायत के सरकारी कर्मचारियों की सेवा, अच्छा धारा 71 है, हमने शायद 74 मार दिया था इसलिए। हम्म, एकदम ब्लाइंड था वो। बाकी ठीक है। 43 का सी ये भी ठीक हो गया, 44 से देखते हैं बी, 45 का ए है जी, क्या है, गौड़ खनिज, अच्छा 265.91 करोड़ है ये, ओके ओके ओके। 46 का सी ठीक है, 47 का बी ठीक है, 48 का सी ठीक है, 49 तो सही है, और 50 भी सही है, वायर गजब। तो कितना गलत हो देखें, एक दो, दो, इधर दो, चार, एक पाँच, एक विलोपित है, तो कितना नंबर हो जोड़ो चलो, मतलब 50 में 5 गलत है ना, 5 गलत है, और 44 सही है, और एक जो है विलोपित है। अब बताओ इसमें,
ठीक है। जबकि मैं अब 1 महीने अभी बचा हुआ है, रिवीजन करना है। और कुछ कुछ जो मेरे जैसे ISFR वाला गलत हुआ है, बेमेतरा मारना था, रायपुर लगा दिया, वो तो सही होता, वो सिंपल चीज़ें याद नहीं आया, मतलब रिवीजन नहीं है। बाकी इसमें भी 50 में 5 गलत और 44 सही, एक विलोपित इस पत्रिका के हिसाब से है। अब देखते हैं जो हमने गेस किया था उसमें कितना सही और कितना गलत हुआ। मैं बार बार जोर करता हूँ, जो अपने अंदर से आ रहा है उसको सही मारो। ठीक है, तो अब इसमें हमने जो गेस किया था वो वाला कहाँ कहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे ये 11वां नंबर क्वेश्चन को हमने गेस करके मारा था। उपयुक्त में से सभी सही 11 कहाँ है, 11 वाला सही हो गया, देखो सभी सही मार दिए थे इसको, है ना। 96 वाला सड़क वाला, ये सही हो गया। इसके बाद 9 को भी गेस थोड़ा किए थे, ओरी कर पता नहीं था, ये भी सही हो गया, 9 वाला भी। इसके अलावा और क्या गेस करके लगाए थे, ये पर्णपाती वाला भी लगाए थे 15, बट ये गलत हो गया। इसका राइट आंसर हम लिख नहीं पाए, नीचे होगा। 15 का सी है, सी है मतलब क्या होगा, ये 27% है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 16 का भी गलत हुआ, 16 भी देख लेते हैं। प्रतिभूमि वाला, इसका आंसर क्या है, डी, मतलब ऑल करेक्ट। अच्छा, अगर सही वाले में जाते हैं ना, ऑल सही, सही हो जाता है अरे। ये भी बन जा रहा था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और क्या गेस किए थे जो सही हुआ। मतलब ठीक है ना, 50 में 44 सही, 5 गलत हो रहे तो कोई गलत, मतलब ठीक ही है। खनिज प्रयोगशाला गेस किए थे, 18 सही हो गया, जगदलपुर में है ना। और गोविंद वल्लभ सागर को भी थोड़ा गेस किए थे। उसके बाद 25 नंबर को हम लोग ट्राई किए थे, वो कुछ डेटा फैक्ट मिस करके विलोपित कर रहे हैं, बाकी देखेंगे क्या है उसका आंसर। पर्यावरण वानिकी योजना को भी गेस किया था, 24 का भी सही हो गया है। ठीक है, शहर वाला बस है, गाँव का नहीं कर। इसके बाद ये माटी तिहार वाला भी केस ये थे, दोनों में इम्पैक्ट दे रहा है करके तो लगा दिए थे। मतलब मैं आपको इसमें ये सिखा रहा हूँ कि कैसे सोचना चाहिए एग्जाम हॉल में। अगर नहीं पता तो भी, अब ये नहीं पढ़ा हूँ ना मैं माटी तिहार का पूरा डिटेल, मेरे को नहीं पता अभी, लेकिन लग रहा है कि इस ऑप्शन में ये होना चाहिए। गोदना के फूल वाला भी थोड़ा बहुत पुराना याद था, और जैसे ये नकटा नकटी वाला भोतरा और छेरता में कंफ्यूजन था, तो छेरता लगाया उसमें। तो ये मानववाद वाला भी क्या लिया है आंसर, मानववाद का भी मजुमदार लिया गया है। ठीक है। और ये 37 में क्या है आंसर है, 37 का ए मार दिया था मैं। अच्छा, इसको तो पूरा ब्लाइंड मारा था, विनय कुमार पाठक ही है। वही विनय मोहन पाठक, कुमार पाठक एक ही होगा फिर। ठीक है, तो ओवरऑल देखो, ओवरऑल मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट इंस्टेंट लगती है ना, ठीक है, पहला जो आवाज़ आता है उसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं। और ये तो काफ़ी एक प्रकार से अच्छा परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा। 44 सही, 5 गलत और एक विलोपित में अगर जा रहे हैं तो। ठीक है, मान लो उसको भी अगर गलत मान लूँगा तो भी 44 सही, 6 गलत हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। चलिए आप लोग और कुछ डाउट हो तो बताइएगा। यही एग्जाम सॉल्व करने का मेरा मेथड है, 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया, और मेरे इतने नंबर आ रहे हैं 50 में 44 सही और 6 गलत मान लो इतना तो भी। ठीक, तो चलिए आपको ऑल द बेस्ट। और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम CGP सुमित में मैसेज कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए, वहाँ पर डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक।